Hello, good morning everyone. This is Dr. Nadeem Ahmad. Today we will talk about polio virus. पोलियो वायरस क्या होता है, पोलियो वायरस का डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी एंड इसकी स्ट्रक्चर, हम बात करेंगे इन सब के बारे में। और ये क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स हैं, WHO के क्या प्रोग्राम्स हैं, अपने इंडियन गवर्नमेंट्स के इसको एराडिकेट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए हम आपके सामने ये चैनल को लेकर आए हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में HIV उसका ये सब कुछ डिस्कस किया था। हम वायरोलॉजी में एंटर किए हुए हैं और वायरोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या कोज करता है? पोलियो वायरस एक नॉन इनवेलप वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, 27 नैनोमीटर्स का होता है। इसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। इस वायरस की थोड़ी सी खास स्पेशलिटी ये है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, लाइफ को आपको एंटायर लाइफ आपकी अफेक्ट कर देता है। तो पोलियो वायरस को हम किस किस नामों से जानते हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स आप मेरे नहीं देखे हैं तो यू कैन गो माई प्लेलिस्ट एंड वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑल। दैट इज आई रिकॉर्डेड वायरोलॉजी से रिलेटेड सारा, और बैक्टीरियोलॉजी भी हमने फिनिश किया है। वायरोलॉजी ये चल रहा है, वायरोलॉजी में हम पोलियो वायरस, आज पोलियो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। इस वायरस को किस किस नाम से जानते हैं? कॉक्साकी वायरस, कॉक्साकी भी इसका एक नाम है। एक पोलियो तो ये है ही है, एक एंटेरियो वायरस, तो वी ऑल्सो नोन एज पोलियो वायरस, कॉक्साकी वायरस, एंटेरियो वायरस। ये क्या कॉज करता है? व्हाट इज दिस कॉज्ड पोलियोमाइलाइटिस, यानी मसल्स वीकनेस। एक तरीके का मसल्स वीकनेस होता है, मांसपेशियों में इतनी कमजोरी हो जाना कि चल भी नहीं पाना, अपंग हो जाना, अपाहिज होना, हैंडीकैप्ड हो जाना। दिस इज कॉल्ड द पोलियोमाइलाइटिस। ये वायरस क्या कोज करता है? मसल्स वीकनेस। चाहे वो कहीं की भी लोअर लिम्ब की मसल्स वीक कर सकता है, अपर लिम्ब की कर सकता है, और वो हमेशा फंक्शन प्रॉपर नहीं करती। एक तरीके का पैरालिसिस में जो होता है, पैरालिसिस क्या होता है? वीकनेस इन मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी होना। दिस इज कॉल्ड द पैरालिसिस। इसी एक तरीके का ये लॉन्ग पीरियड पैरालिसिस होता है जो कोज करता है कॉक्साकी वायरस, एंटेरियो वायरस, और दैट इज कॉज्ड पोलियोमाइलाइटिस और मसल्स वीकनेस। तो ये इस वायरस का डेफिनेशन है प्रॉपर। इस वायरस का हम मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये किस तरीके का होता है। तो लेट्स वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी, कि यानी इसकी फोटो कैसी है भाई। इसकी फोटो हम देख लेते हैं। ये इकोसाहेड्रल वायरस है। इकोसाहेड्रल मैंने आपको वायरस की शेप्स बताई थी, दैट इज मेंजिन रिंग फॉर्म। इकोसाहेड्रल वायरस है, और इसके जो है ये साइड में आप देख रहे हैं, ये नॉन इन्वेलप वायरस है, इसके अंदर इन्वेलप नहीं है, और ये अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? दिस इज द कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैप्सिड। ठीक है। ये क्या, कौन सी फॉर्म है? इकोसाहेड्रल फॉर्म। हमने कौन सा बताया था? इकोसाहेड्रल हमने बताया था। हेलिकल शेप, इकोसाहेड्रल शेप, नॉन इन्वेलप। तो ये कौन सा वायरस है? नॉन इन्वेलप वायरस है। कौन सा वायरस है? नॉन इन्वेलप है। कौन सा है? नॉन इन्वेलप, यानी इसके साइड में पैकेट नहीं है, इन्वेलप नहीं है। जो प्रोडक्शन नॉन इन्वेलप है, नॉन इन्वेलप वायरस है। कितने नैनोमीटर का है? 27 नैनोमीटर का। अगर अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप में, तो 27 नैनोमीटर का ये वायरस है। और क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी इसके अंदर आरएनए वायरस है। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। मोस्ट ऑफ ज्यादातर वायरस आरएनए ही होते हैं, जो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। बहुत से वायरसेस डीएनए भी होते हैं, लेकिन ये आरएनए वायरस है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एचआईवी पढ़ाया था। बताइए, एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है और डीएनए वायरस है? टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो अब इसका हमने ये जेनेटिक मटेरियल देख लिया आपने। तो ये इसकी वायरल प्रोटीन है। ये इसके सीरोटाइप्स कितने होते हैं? सीरोटाइप्स इसके सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 3, सीरोटाइप 4, सीरोटाइप 4 तक ही इसके सीरोटाइप्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ फाउंड कहाँ है इसका? टोपोग्राफी कहाँ है इसकी भैया? मोस्ट ऑफ फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ज़्यादा पाया जाता है ये वायरस।
तो हम देख रहे थे मॉर्फोलॉजी में देखेंगे ये नॉन इन्वेलप्ड है, 27 नैनोमीटर का है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और सीरोटाइप इसके 1 2 3 4 है और मोस्ट ऑफ फाइंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये पाया जाता है। शेप कैसी है इसकी, इकोसाहेड्रल है और ये क्या है इसके, दिस इज द कैप्सिड और ये क्या है वायरल आरएनए, जो वायरल का जेनेटिक कोड है आरएनए, वायरल आरएनए इसके अंदर ये मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, वायरल आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है वायरल आरएनए। और ये क्या है वायरल प्रोटीन है, ये क्या है वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन का बना हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलियो वायरस। द स्ट्रक्चर्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्या है, सिंपल इकोसाहेड्रल, आप ऐसा ड्रॉ कर आएंगे एग्जामिनेशन में तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू गेटिंग मार्क्स मोर देन योर प्रीवियस टाइम। तो हमारा मॉर्फोलॉजी होता है ख़त्म। अब हम बात करेंगे थोड़ा सिम्टम्स के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ सिम्टम 90 से लेकर के 97% तक जो है हमारे जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, एसिम्टोमेटिक मतलब व्हाट इज द मीनिंग एसिम्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। पोलियो है, आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो 90 से 97% कैसा है ये वायरस के सिम्टम्स नहीं दिखते, इसमें एसिम्टोमेटिक है। और मेजर सिम्टम्स दिखते क्या क्या है, मेजर सिम्टम्स क्या क्या अगर दिखेंगे तो सिम्टम्स जो 3% सिम्टम दिखेंगे, क्या, मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस और मसल्स वीकनेस के साथ साथ में जिसको हम बोल सकते हैं पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस यानी मसल्स के अंदर अंदरूनी सूजन हो जाना, मसल्स वीकनेस हो जाना। तो दिस इज द और रेयर फीवर, लिम्फेडेनाइटिस। तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं सिम्टम्स, मसल्स वीकनेस दिखेगा, पोलियोमाइलाइटिस दिखेगा, फीवर दिखेगा और लिम्फेडेनाइटिस दिखेगा। लिम्फेडेनाइटिस दैट मीन द इन्फ्लेमेशन इन द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अंदर सूजन हो जाना, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेडेनाइटिस। मोर देन 100 फ़ारेनहाइट फीवर, दिस इज कॉल्ड द फीवर। पोलियोमाइलाइटिस, मसल्स के अंदर वीकनेस, कमजोरी हो जाना, सूजन हो जाना, ये कोज मेजर सिम्टम्स करता है। और ज़्यादातर 97% एसिम्टोमेटिक्स होते हैं इसके लक्षण, यानी दिखते नहीं हैं। और पैरालिसिस भी, पैरालिसिस, पोलियोमाइलाइटिस और एक बल्बर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर होता है बल्बर पोलियो। बल्बर पोलियो क्या होता है, बल्बर पोलियो क्या होता है, बल्बर पोलियो का मैं बताएं, एक ब्रेन की क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, एक ब्रेन की। बल्बर पोलियो में क्या होता है, बल्बर पोलियो में क्या होता है, एक ब्रेन की जो पार्ट्स की एक नस होती है, वो नस होती है तो वो डैमेज हो जाती है। क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। और कौन सी वाली, 6th और 7th, ये नर्व डैमेज हो जाती है, उसे बोलते हैं बर्बल पोलियो। और जब ये डैमेज हो जाती है तो इधर का लिम्फ पूरा काम करना बंद कर देता है। जिसे पैरालिसिस होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, मोनोप्लेगिया, पॉलीप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, ठीक है ना, ये इसी तरीके का मोनोप्लेगिया साइट्स का हो जाता है। तो मेजर सिम्टम्स में मसल्स वीकनेस, पोलियोमाइलाइटिस, फीवर, लिम्फेडेनाइटिस, पैरालिसिस, बल्बर पोलियो। बल्बर पोलियो में क्या होता है, क्रेनियल नर्व डैमेज होती है 6th और 7th वाली, ठीक है। ये हमने क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, कोई भी कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड जिसके अंदर पोलियो वायरस इंक्लूड हो, क्योंकि ये वायरस पोलियो वायरस जो है वो फैलता है कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, अनहाइजीनिटी। हम उल्टा सीधा कुछ लेते हैं और उसके अंदर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन है और जो है पोलियो वायरस उसमें मिक्स है, तो क्या होगा, वो हमने इनगल्फ कर लिया, यानी इंडाइजेशन कंटामिनेटेड फूड, हमने कंटामिनेटेड फूड कर लिया। ये क्या करेगा, ठीक है, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद, और ये एसिड को बर्दाश्त कर सकता है,
और स्टमक में जाकर के गैस्ट्रो रेसिस्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए गैस्ट्रो रेसिस्टेंट मतलब ये जो HCl होता है हमारे स्टमक में उसके अंदर खराब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। हम लोहा खाते हैं एसिड में जाके पिघल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक है हमारा जो वहाँ का बाइल और pH है वगैरह। तो लेकिन ये वायरस वहाँ पे गैस्ट्रो रेसिस्टेंट है, खाने के साथ गया, खाना तो पच गया लेकिन ये वायरस नहीं पचेगा, ये वायरस नहीं पचेगा और फिर ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके रीच अप टू द ब्रेन, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और वहां पे जाके अफेक्ट करेगा पोलियो। समझ गया नहीं? तो इसका ये लाइफ साइकिल है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और उसके बाद में ये वायरस जो है ना फिर दोबारा ये आता कहाँ से? अब ये सवाल ये है, जब ये आंतों में गया, इंटेस्टाइन में गया तो ये स्टूल के अंदर भी रिलीज होता है। जैसे कि मान लो ब्लड में मिक्स होने से पहले ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है, स्टूल में भी ये निकल जाता है, फीसिस में। फीकल मटेरियल आदमी अगर टॉयलेट किया है और टॉयलेट करने के बाद जो है आपने हाथ सही करके नहीं धोए और किसी और को था वो किसी और को वो पानी दे दिया गंदे हाथों से, या फिर नदी नाले जितने भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पे पोलियो का किसी के पेशेंट ने जो है टॉयलेट कर दिया और वो पेशाब जो है टॉयलेट उसका नदी में मिल गया और आगे कोई हेल्थी पर्सन है उसने पानी को वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको जो है ये इन्फेक्शन पहुंच गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चला है, साफ़ सफाई का भी, और जो है पोलियो की जो ओरल वैक्सीन है और जो है किल्ड वैक्सीन है, इस तरीके के बहुत सारे गवर्नमेंट ने पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए इनिशिएटिव्स चला है। हम सभी बारे में बात करेंगे। अभी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट जो है हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्शन द पोलियो वायरस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले जब भाई स्टूल में है, लैब डायग्नोसिस का हम डिस्कस कर रहे हैं। लैब डायग्नोसिस जब भाई सबसे पहले मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्या है लैब डायग्नोसिस में कि जब स्टूल के अंदर आए तो स्टूल को हम टेस्ट करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? स्टूल मतलब कोई चलने फिरने वाला स्टूल नहीं जो रखा देता है, स्टूल मतलब टॉयलेट फीकल मटेरियल। स्टूल एग्जामिनेशन में हम क्या काम करेंगे कि दो टेस्ट करेंगे। एक तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन यानी जो पोलियो वायरस जो बॉडी में गया है उसके खिलाफ मर्जों से लड़ने की ताकत जो पैदा हुई है बॉडी में, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, तो उसको डिटेक्ट करेंगे। वो स्पेसिफिक होंगी, उसके लिए अलग होंगी। तो वो स्टूल के अंदर हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। सबसे पहला ये टेस्ट है हमारा। एक दूसरा करते हैं CSF टेस्ट यानी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। किस लिए करते हैं? प्लेसाइटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी भिन्न भिन्न तरीके की सेल्स नई नई फॉर्मेशन हो रही हैं और वो 250 से 500 तक, 250 से 500 सेल पर क्यूबिक तक वो आपको CSF में मिल जाएंगी। बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट बहुत सारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि CBC, LFT, KFT, और रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हम MRI और CT स्कैन ये सब एक टेस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। कौन सी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसमें हम डायरेक्ट इसकी विजिबिलिटी देख लेंगे कि ये वायरस के पोलियो की स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कौन सा एड्रल वाली स्ट्रक्चर है नहीं है, तो ये वायरस कौन सा है। और सेल कल्चर भी लगा सकते हैं। सेल कल्चर मंकी किडनी लेंगे, मंकी किडनी, उसके अंदर जो है मंकी की किडनी दे करके और ये वायरस उसमें जो सैंपल है ब्लड का उसमें डाल करके उसमें हम साइटोपैथिक इफेक्ट देखते हैं। तो यानी साइटोपैथिक इफेक्ट जो है अगर डिक्लेरेशन होता है तो इसका मतलब है वो है। ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, जो हमारी मर्जों से लड़ने की ताकत अगेंस्ट द पोलियो जो रिलीज हुई है बॉडी से उसको डिटेक्ट करेंगे। CSF टेस्ट करेंगे। CSF टेस्ट में जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स है उसमें प्लोसाइटोसिस यानी बहुत सारी सेल्स का डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की क्रिएट होंगी। 250 से 500 अगर सेल्स वो आपको दिख जाती हैं तो दैट इंडिकेटेड द पेशेंट हैज सफरिंग फ्रॉम द पोलियोमाइलाइटिस। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट हम नॉर्मली रूटीनली टेस्ट करते हैं, जैसे ESR, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, MCV, PCV, MCSC, ये सारे टेस्ट करेंगे। LFT, KFT, इससे जो है हमारा रूटीन बॉडी का हेल्थ चेकअप आ जाएगा। एक तरीके का पैनल फर्स्ट कर लेंगे। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में हम MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे और CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, फुल्ली बॉडी स्कैन के कहाँ पर विच पार्ट टेक प्लेस द 7th cranial nerve हैज बीन डैमेज एंड द पेशेंट हैज अफेक्टेड द कॉज्ड पैरालिसिस। तो हम ये सब देखेंगे। इसमें माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ज़्यादा छोटे वायरसेस को मैग्नेटिक को जो है मैग्नीफाइड करके उनको देखता है, तो उसकी हम स्टैनिंग करके डिफरेंशियल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है माइक्रोस्कोपी करेंगे। सेल कल्चर में क्या करेंगे, मंकी किडनी लेंगे और उसके अंदर इन्फेक्ट जो हमारा सैंपल होगा वो इफेक्ट कर देंगे। उसमें साइटोपैथिक इफेक्ट देखेंगे। इस तरीके का साइटोपैथिक इफेक्ट अगर उसमें जो है क्लस्टर्स में सेल्स का गुच्छा दिखता है तो इसका मतलब पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस। तो ये हमारा था लैब डायग्नोसिस। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट में क्या है, एक तरीके का प्रोफाइलोजिस्ट बोल सकते हैं। प्रोफाइलोजिस्ट हमारे पास दो तरीके के हैं, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक इंजेक्टेबल IPV। ओरल पोलियो वैक्सीन जो आपने देखा होगा कि पोलियो की ड्रॉप्स होती है, ओरल मुंह से दो बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो को हटाएं, पोलियो से लड़ना है, पोलियो से बचना है। These are slogans used for the polio virus to eradications। तो दिस वायरस के लिए पल्स पोलियो अभियान ये सारी चीज़ें लगते हैं। तो 2 बूंद जिंदगी, अमिताभ बच्चन बता रहे। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन हमारे पास एक ये है, एक IPV है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, यानी ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है बच्चों को जो भी 2-1.5 साल की उम्र का एज का है। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो 5 साल के बच्चे तक को पिलाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, ये चीज़ है। हमारे पास प्रोफाइलोजिस्ट तो ये है। और हमारे WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। अब ये ओरल पोलियो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होती है और वो लाइव एटेन्यूड वैक्सीन होती है। ये एक वैक्सीनेशन का पूरा चैप्टर है, हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब अगर हम इसको यहाँ स्ट्रेच करेंगे तो बहुत तेजी से आगे लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं। ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, अपने यहाँ का पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की, ये बहुत सारे हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इफ़ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट with me by my email. So thank you so much. Thank you.